नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर में लाल खदान के पास रेल हादसा हुआ। एक ही पटरी पर मालगाड़ी मेमू ट्रेन टकराई है। मृतकों का आंकड़ा 10 होने की आशंका है। अब तक 7 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में ट्रेन चालक की मौत की भी खबर है। कोरबा से बिलासपुर आने वाली मेमू ट्रेन टकराई है। एक पटरी पर मालगाड़ी से टक्कर हुई। ट्रेन हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि ये जो, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर कलेक्टर से बात की है। सीएम ने बिलासपुर कलेक्टर से फोन पर बात की है। सीएम ने ट्रेन हादसे के संबंध में जानकारी ली है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इस पूरे हादसे के बाद सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, बात की है कलेक्टर से। क्योंकि देखिए, जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो पहुंचे और कहीं ना कहीं जो पूरी स्थिति है उसको समझा। और अब सीएम ने यहाँ पर खुद ही कलेक्टर से बात करके स्थिति को देखा है, स्थिति को समझा है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि जो ये ट्रेन हादसा है वो सामने आया है। और इस ट्रेन हादसे के बाद आपको बता दें कि जो सीएम है उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। और अब तक कहा यह जा रहा है कि इस हादसे में जो जान है वो भी लोगों की गई है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। अब तक 7 शव बरामद किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं बिलासपुर का ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसको आप समझिए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। जी हाँ, इस हादसे में 10 यात्रियों की मौत की आशंका है। आप इसी से समझिए कि ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक 7 शव मिले हैं। जो हादसे में अब तक 6 यात्रियों के शव मिले हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक और शव भी मिला है और ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है धीरे धीरे। 4 महिला और 2 बच्चों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मतलब यह हादसा काफी ज्यादा भयानक रहा है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको बता दें, हादसे में ट्रेन के ड्राइवर की भी मौत की आशंका है। एक ही पटरी पर मालगाड़ी और मेमू ट्रेन टकरा गई। जी हाँ, एक ही पटरी थी जहां पर मालगाड़ी और मेमू ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया है। और कहीं ना कहीं जो ये पूरा रेल हादसा है, अगर आप समझिए तो अब तक जिस तरह से मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि खुद सीएम ने भी अब बातचीत की है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है सीएम ने। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे को आप समझिए, बिलासपुर में लाल खदान के पास ये रेल हादसा हुआ। जी हाँ, लाल खदान जो जगह है वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। एक ही पटरी पर मालगाड़ी और मेमू ट्रेन टकरा गई। मतलब एक पटरी थी जिस पर दोनों ये जो ट्रेनें थी वो टकरा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया। इस हादसे में जो संख्या है देखिए वो लगातार बढ़ गई है मौतों की, हम आपको बता दें। और संवाददाता दिलीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। दिलीप, देखिए इस पूरे मामले में, क्योंकि आप घटनास्थल पर है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ग्राउंड जीरो से? दिलीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी और अक्षय जायसवाल जो जिन्होंने इस पूरे घटना को देखा है वो अब हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, आप उस वक्त क्या ट्रेन में मौजूद थे? क्या कुछ आपने देखा? अक्षय, अगर आप हमारे इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता पाए। मैम, मैं आशीष जायसवाल। आशीष जायसवाल जी। आशीष जी, ये जो हादसा हुआ है हमारा यहाँ पे चौकसी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, जस्ट उसके पीछे ही रेलवे ट्रैक पे ये हादसा हुआ है। हाँ हाँ। और उसी वक्त कॉलेज की छुट्टी हो रही थी 4 बजे, तभी ये हादसा हुआ है। हाँ हाँ। और मालगाड़ी पे लोकल ट्रेन आकर सेम रूट पे आके टकराई है। अच्छा अच्छा। आशीष, कितने लोगों की जान गई होगी? क्योंकि देखिए लगातार जो शव है वो तो शुरुआत में 4 थी, फिर 6 हो गए, अब 7 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। जो ये पूरी कैजुअलिटी है वो कितनी हुई होगी, अगर आपने क्योंकि देखा है इस पूरे घटनाक्रम को? मैम देखिए, पहली बोगी का काफी डैमेज हुआ है और वो वुमेन्स बोगी थी। और आप ये मान के चलिए कि जो कैजुअलिटी है 20+ है आराम से। अच्छा अच्छा। कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड भी। जी, क्या जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो टीम है, जो अधिकारी है, वो वहां पर तुरंत पहुंचे और बचाव कार्य शुरू हुआ? आशीष, शुरुआत में रेलवे के ही अधिकारी सबसे पहले पहुंचे हैं। जी।
अच्छा आशीष, वहां पर क्योंकि आपकी मौजूदगी थी और जो पूरी स्थिति थी, अगर आप वहां पर बता पाए कि क्या स्थिति थी, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम अपने दर्शकों को अभी भी जो तस्वीरें हैं जो वहां से आ रही है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बता पाए कि उस वक्त क्या स्थिति थी वहां पर। मैम देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो अभी भी वहीं पर थे पूरे, तब से लेकर हम लोग ही वहाँ पे जितने भी कैजुअलिटीज हैं उनको निकालने में प्रशासन की मदद कर रहे थे। प्रशासन ने अपनी तरफ से किए हैं, रेलवे की भी जो उनकी इमरजेंसी ट्रेन है वो भी लगभग आधे घंटे 45 मिनट में आ गई थी, और अपनी तरफ से सभी लोग मदद कर रहे हैं। हमारे कॉलेज कैंपस में भी जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनके लिए एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत पतला है। अच्छा, ये जो आशीष, ये पूरा जो हादसा हुआ होगा इसके पीछे कारण क्या समझ में आया? क्या आप लोग समझ पाए कि रीजन क्या था अचानक से इन दोनों ट्रेनों के टकराने का? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हुआ है या फिर कुछ मशीन फेलियर तो जरूर हुई है। मैम ये तो सिग्नल का ही मिस्टेक है, बाकी अब इतना टेक्निकली तो हम लोग नहीं जानते, डेफिनेटली, समझ में आता है सिग्नल का मिस्टेक। जी अच्छा आशीष, आप बता रहे हैं कि सिग्नल फेल हुआ था, ये भी आप बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो जरूर हुई होगी। मैम सिग्नल फेल हुआ है या क्या हुआ ये नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही ट्रैक पे दो गाड़ी आई हैं। अब ये किसकी गलती है तो रेलवे ही बता सकता है। अच्छा आशीष, एक बात ये भी बता दीजिए, क्या ये जो दोनों ट्रेन थी वो चल रही थी या एक ट्रेन चल रही थी और दूसरी ट्रेन उसके ऊपर आकर लगी है? मैम मालगाड़ी खड़ी हुई थी, हाँ। और उसके पीछे से जो लोकल ट्रेन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो आके हिट हुई। अच्छा, इस लोकल ट्रेन में अगर आशीष हर दिन देखा जाए तो कितने लोग अमूमन इस टाइम पे सफर करते होंगे? क्योंकि आज तो वीकडेज भी था, छुट्टी वाला दिन तो था नहीं, तो लोग तो काफी रहे होंगे इस ट्रेन में। और अगर एक बॉगी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो कितने लोग एक बॉगी में रहते हैं आशीष, अगर एक अंदाजा लिया जाए? नॉर्मली एक बोगी में 50 से 70 लोगों की कैपेसिटी रहती है मैम, अगर वो फुल कैपेसिटी है तो। और पहली बोगी अच्छे से डैमेज हुई है और बाकी ट्रेन डीरेल हुई है, तो इंजर्ड्स तो बहुत लोग हैं और कैजुअलिटीज अब हॉस्पिटल में कुछ लोग क्या होता है हम लोग इतना डिटेल तो नहीं बता पाएंगे। अच्छी खासी कैजुअलिटीज। जी बिल्कुल, 50 से। अच्छा, ड्राइवर को के बारे में कुछ पता चल पाया आशीष, आप लोग जब वहां पर पहुंचे तो? मैम जितना हमने रेलवे से सुना, ड्राइवर ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है। उसने ब्रेक भी मारा है, ट्रेन इसीलिए सिर्फ फ्रंट बोगी ही डैमेज हुई, अन्यथा ये हादसा और बड़ा होता। और असिस्टेंट लोको पायलट इंजर्ड हैं, वो फीमेल है और वो बच्ची हैं, ये हमें खबर मिली है। बाकी ये वो कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में, ये हमें डिटेल नहीं पता। जी ठीक है आशीष, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और देखिए, जैसा कि हमारे साथ जब चश्मदीद जो थे उनका ये कहना था कि वो उस वक्त कॉलेज से निकले ही थे, शाम 4 बजे का वो वक्त था जब ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, 2-3 बातें जो उन्होंने बताई वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये कि मालगाड़ी खड़ी थी, उसके बाद ये ट्रेन आती है, दूसरी वाली पैसेंजर ट्रेन, और वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। पहली बॉगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, ये भी वो बता रहे थे, कह रहे थे 50 से 70 लोग अमूमन इस बॉगी में सफर कर सकते हैं, और जो पहली बॉगी थी वो महिलाओं की थी, आप समझिए। और इसीलिए शायद जो अब तक का आंकड़ा आया है, अगर आपने आंकड़ों पर ध्यान दिया होगा तो शुरुआती दौर में 4 महिला और 2 बच्चों के जो डेथ है वो हुई थी, उनके शव निकाले गए थे। अब तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है, जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रेलवे विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। निश्चित तौर पर जांच होनी भी चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी लापरवाही है, क्योंकि लोगों की जान गई है। आप देखिए कि ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, लोगों की जान गई है और कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी ही चाहिए। तो रेलवे विभाग ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में कलेक्टर से बात की है और अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आएगा। और जिस तरह से ये पूरा हादसा सामने आया है, अब जांच होगी। सवाल कई सारे निश्चित तौर पर हैं। जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भी जोरदार टक्कर हुई है। लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने हादसे के तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर भेजा है। फिलहाल पूरे रेट पर जो रूट है उस पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है या रूट डाइवर्ट किया गया है। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई लोगों को बचाया है। गंभीर घायलों को लगातार जो इलाज है वो दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा, अगर आप हादसे को समझे तो बिलासपुर के लाल खदान
में हादसे के बाद यात्रियों को निकाला गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये बड़ा हादसा। बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हुई है और पैसेंजर ट्रेन का इंजन खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया है। जो ट्रेन बिलासपुर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जी हाँ, ट्रेन जो क्षतिग्रस्त हुई उसका जो नंबर है वो 68733 है। गेवरा रोड बिलासपुर मेमू के बिलासपुर स्टेशन पास जो डिरेल हुआ उसको हेल्पलाइन नंबर अलग अलग जगहों के लिए जारी किया गया। बिलासपुर के लिए अलग नंबर है, चंपा, रायगढ़, पेंड्रा रोड, कोरबा, उसलापुर, ये तमाम जगहों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो दी गई है। दुर्घटना स्थल पर जो हेल्पलाइन है उसका वो भी नंबर दी गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी। जांच का विषय निश्चित तौर पर होना भी चाहिए ये कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, जब आशीष हमारे साथ एक चश्मदीद जुड़े तो उन्होंने ये भी बताया कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जो एक और पायलट है, लोको पायलट, उसके लिए जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो निश्चित तौर पर ये है। अब ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिस पर ये जांच होगी कि क्यों आखिर एक ही जो रूट है, जब ये ट्रेन आ रही थी तो आखिर एक ही पटरी पर ये दोनों ट्रेनें कैसे आ गई। हादसे के बाद अफरा तफरी है, कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाल खदान के पास ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरने के कारण यात्रियों में दहशत फैल गई। अचानक से मिली जानकारी के मुताबिक कई लोगों की जान जाने की खबर है। रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को भी मौके पर भेजा है। स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंच चुका है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन ठप है। कई ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्जन किया गया। हादसे में प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, हालांकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है। अब देखिए, क्योंकि शाम का वक्त है, अब रेस्क्यू में थोड़ी और दिक्कतें भी हो सकती हैं। बहरहाल घायलों को जो नज़दीकी अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में टक्कर इतनी ज़बरदस्ती कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। मौके पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर कई लोग पहुंच गए। रेलवे और जिला प्रशासन को मामले की सूचना दी गई। बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है और जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी लगातार दिया गया है। यात्री और उनके परिजन, जो हेल्पलाइन नंबर लगातार हम भी आपको नीचे दिखा रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने स्थिति पर निरंतर नजर रखा है, समुचित राहत, बचाव और सहायता सुनिश्चित कर रहा है। हादसे पर सीएम साई ने भी दुख जताया है। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे के बारे में? 9 शव निकाले गए हैं, ये संख्या और बढ़ भी सकती है? देखिए, बिल्कुल ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी जो खबर आ रही है, आधिकारिक तौर पर 6 मौत और कई घायल हैं, जिन्हें वहाँ के रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ के लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया है और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे की ओर से एक्स ग्रेसिया का ऐलान कर दिया गया है, मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया है। जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 5 लाख रुपए और वहीं जो मामूली रूप से घायल है उन्हें 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो इंडिया न्यूज बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो लोकल मेमो ट्रेन थे उसके लोको पायलट ने रेड सिग्नल को क्रॉस किया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या उसे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल था और ऑटोमेटिक सिग्नल में लोको पायलट उसमें 2 सवार थे। बताया जा रहा है एक महिला लोको पायलट और एक जो है सो मेल लोको पायलट है। तो दोनों लोको पायलट क्या उस रेड सिग्नल को नहीं दिखा? गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, उन्हें रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुके नहीं और उसी रेलवे ट्रैक पे जो मालगाड़ी आगे खड़ी थी उस पे जा करके जोरदार टकराई है। तो ये सबसे बड़ी खबर अब तक की है कि रेड सिग्नल को जो है सो लोको पायलट ने क्रॉस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अभी भी बचाव कार्य जारी है। मैं भी रेल भवन के सामने हूँ। रेल भवन में वार रूम में लगातार अधिकारी जो है सो वहां मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पर बचाव कार्य जारी है कि कई लोगों की फंसे होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से
ये कोच टकराया है। अब आप देखेंगे, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि सीधे लोकल में ठीक है, आप रहिए हमारे साथ मनोहर, बिलासपुर आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट लेंगे। बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल को पार किया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख, मामूली रूप से घायलों को 1 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। तो मनोहर, आप बता भी रहे थे ये जो राशि है उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, लेकिन अब ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा मनोहर कि ये पूरी जो टेक्निकल फॉल्ट है या फिर ह्यूमन फॉल्ट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान गई है, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। हाँ देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये लाल खदान का एरिया है और यहाँ से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पास में ही है। और ऐसे में जब ऑटोमेटिक सिग्नल में पता चल जाता है कि आगे कोई ट्रेन है या नहीं है, तो रेड सिग्नल था। जो अधिकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि रेड सिग्नल को ये लोकल मेमो के ट्रेन के जो लोको पायलट थे, जो ड्राइवर थे, उन्होंने रेड सिग्नल को जंप किया और सीधे जाकर के मालगाड़ी को टक्कर मारी है। और जिसके बाद जो है सो कोच के परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो है, जो कोच का ऊपरी हिस्सा है वो सीधे तौर पर जो है सो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है और निचला हिस्सा जिसमें व्हील होता है, एक्सल होता है तमाम, वो अलग हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा हादसा है और ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मॉनिटर कर रहे हैं और वो लगातार पल पल का जायजा ले रहे हैं। मौके पर इलाके के जो जीएम है, क्योंकि जो एरिया है, ये एरिया जो है सो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ता है और वहां पर ये हादसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल। और अच्छा, कुल मिलाकर मनोहर क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना वक्त लग सकता है? अच्छा, सिर्फ एक ही बोगी को मतलब जिसमें नुकसान हुआ है या फिर पूरी ट्रेन में ही नुकसान हुआ है? क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो एक ही बोगी, जो प्रत्यक्षदर्शी से भी जब हमारी बात हो रही थी उनका कहना था एक बोगी में ही प्रॉब्लम हुई है। हाँ देखिए, बिल्कुल अब देर शाम हो गई है, तो हो सकता है राहत बचाव कार्य में थोड़ी मुसीबत भी आई, क्योंकि अंधेरा छा चुका है और अब डे का जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल आती है, लेकिन रेलवे की ओर से तमाम जो अधिकारी हैं वो लग चुके हैं, रिलीफ टीम वहां पर मौजूद है, पास के अस्पतालों में घायलों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की घटना के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि रेलवे की ओर से जांच के लगातार आदेश नजर रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म